morning to all of you. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले के क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 क्या किया था हमने 3.2 सॉल्व किया था। उसमें क्या था कि एक ग्राफ बना था, ऐसे बना था, याद है ना। उसमें पॉइंट लिखे थे ABCD, उनका कोऑर्डिनेट बताना था। ठीक है, पॉइंट प्लॉट थे, पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट थे, उनका कोऑर्डिनेट बताना था। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है उसमें ये है कि पॉइंट को प्लॉट करना है खुद। याद होगा 3.2 में ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, यही था ना। ये ऑलरेडी सारे पॉइंट प्लॉट थे। ये D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का क्या होगा, ऐसे पूछा जा रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉइंट को प्लॉट करना। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। मतलब अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे और कहेगा कि उनको प्लॉट कीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है, लोकेट द पॉइंट्स। कह रहा है कि 5 0, इन पॉइंट को लोकेट करो, 5 0 0 5। उसके बाद आपका है 2 5 2 5, फिर आपका 5 2, उसके बाद -3 -5 -3 -5, उसमें -3 5 है, -3 5 -3 -5 -3 -5 5 -3, ये सब पॉइंट है। एंड 6 1, और लास्ट में है 6 1 इन द कार्टेजियन प्लेन। इन पॉइंटों को प्लॉट करना है कार्टेजियन प्लेन में। ठीक है, इससे पहले पॉइंट प्लॉट थे, उनका कोऑर्डिनेट बताना था, एब्सिसा बताना था, ऑर्डिनेट बताना था। अब इसमें क्या है कि पॉइंट हैं, इनको प्लॉट करना है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, हम इसी में से A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, C मान लेंगे। पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको प्लॉट करना है। बहुत आसान है, जिसको अगर पॉइंट प्लॉट है, कोऑर्डिनेट बताने आता है, तो अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो उसको प्लॉट भी करने आ जाएगा, है ना। ये 5 तक गया है, 5 6 है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम प्लॉट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये अपना बना लेंगे x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। इसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये x x डैश और ये y डैश। ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है आपका 5 2 नहीं 5 0। 5 0 का मतलब एब्सिसा पे 5, ऑर्डिनेट पे 0, ही ना पॉइंट होगा 5 0 5 0, ये हो जाएगा। इसका नाम दे दो, मान लो A। ठीक है, ये क्या हो गया 5 0, है ना। 5 0 का मतलब क्या है 5 0, तो एब्सिसा पे 5, ऑर्डिनेट पे 0 होगा ही नहीं। वैसे भी x एक्सिस पे पॉइंट होगा, इसमें एब्सिसा है, ऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। दूसरा है 0 5, पहले एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 5, तो ये हो जाएगा एब्सिसा 0, x एक्सिस पे 0, ऑर्डिनेट 5, तो ये हो जाएगा 0 5। पहले एब्सिसा लिखा जाता है 0 5। मान लो कि ये पॉइंट B है हमारा, इसको B ले लो।
0.5, फिर क्या है 2.5। अब 2.5 देखो तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2.5 यहाँ पे, ये सी मान लो, ये क्या हो जाएगा 2.5। एब्सिसा 2, ऑर्डिनेट 5, ये पॉइंट 2.5 है और ये पॉइंट 0.5 है। फिर क्या है 5.2, अब अगला है 5.2, तो एब्सिसा 5, ऑर्डिनेट 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5.2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा एब्सिसा 5, ऑर्डिनेट 2, तो ये 5.2 हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ABCD हो गया, D क्या हो गया 5.2। अगला हमारा -3.5, एब्सिसा -3, ऑर्डिनेट 5, तो ये -3 और 5 प्लस में, ये E हो गया आपका, मान लो -3 और 5। फिर -3 - 5, एब्सिसा -3, ऑर्डिनेट -5, तो -3 और -5 कहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा F हो जाएगा यहाँ पे। -3 - 5 था, क्या था -3 - 5, तो एब्सिसा -3 ये पॉइंट और ऑर्डिनेट -5 ये, तो -3 और -5 यही ना पॉइंट आएगा, -3 - 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 - 3, अगला है बुक आप लोग देखिए, 5 और -3 ये होगा, पहले एब्सिसा 5 और फिर ऑर्डिनेट -3, इसको G मान लो, 5 - 3। इसके बाद क्या है, इसके बाद 6.1 है, इसके बाद आपका 6.1, तो 6.1 ये होगा ना, नहीं सो ये 6.0 होगा, 6.1 ये होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा हमारा, ये वाला पॉइंट देखो, ये 6 और 1, ये 6 और 1, तो ABCDEFGH मान लो, ये पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 1। ये है 5.0, फिर से लिख दें, ये है आपका 6.1 और 5.0 आपका ये है, ये पॉइंट 5.0 क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट 5.0 है, ये पॉइंट 6.1 है, इसको मैं H लिखा हूँ। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पॉइंट प्लॉट हो गया। आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे कर लेंगे, सारा हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये दूरी एब्सिसा कहलाएगी, ये ऑर्डिनेट कहलाएगी। किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना, नोट कर लीजिए। अब देखो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि इन विच क्वाड्रेंट, क्या लिखा है, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, और ऑन विच एक्सिस, या किस एक्सिस पे, और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट्स, ये -2 4, ठीक है, -2 4, 3 - 1, -1 0, 1 2, उसके बाद एंड -3 - 5 लाई। सवाल पूछा है कि ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है। पहला सवाल ये है, बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है। उसके बाद बताने के बाद वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। इसको बता देने के बाद इनको कार्टेशियन प्लेन पे जैसे बनाए थे वैसे बना के लोकेट करके वेरीफाई भी करना है। तो बहुत आसान सवाल है, आप बता सकते हो। ये -2 पहले क्या होगा, पहले -2 फिर 4 किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना।
अरे ये प्लस प्लस होता है, याद है। उसके बाद ये माइनस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अरे पहले एब्सिसा तो ये प्लस वाला होता है, फिर ऑर्डिनेट, इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस होता है, इस पर भी प्लस इस पर भी प्लस। इसमें पहले एब्सिसा वो निगेटिव, फिर ऑर्डिनेट प्लस। इसमें आएंगे तो एब्सिसा भी निगेटिव, ऑर्डिनेट भी निगेटिव, नीचे निगेटिव होता है, वो लिखा था ना, इधर 1 2 प्लस में होगा, इधर माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होगा, नीचे माइनस में होगा। तो ये -2 4, तो माइनस और फिर प्लस, किस में होगा ये -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद दूसरा है 3 - 1, तो 3 प्लस में 3 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट -1, तो ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 0, देखो ये है, तो पहले -1 एब्सिसा -1 है, फिर 0, तो -1 0 इसी पे ना होगा। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट कहाँ है -1 0 एक्स एक्सिस पे। 1 2, ये 1 एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3 - 5 ये थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फिर आप लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, आसानी से, बस मुझको समझाना था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी देख। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन प्लेन। ये दे दिया है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है, और इनको प्लेन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे -2 8 हो गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यही -2 8 रिप्रेजेंट करना है, क्या दिक्कत है। फिर -1 7 है, तो ये -1 7 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद 0 -1.25 है, 0 -1.25, तो इसमें कठिन नहीं है, 0 -1.25 रिप्रेजेंट करना आसान है, हम बता देंगे। फिर 1 3 है, 1 3 है भाई, एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 3, फिर एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट -1, सब तो प्लॉट कर ही लोगे, बस आपको इसी में दिक्कत हो रहा है, 0 -1.5, तो कठिन नहीं है। देखो आप जब ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होगा ना, और मान लो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ भी 1 ही होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ भी -1 और यहाँ -2। तो जब आप बनाओगे तो आप समझ जाओगे ये क्या है, -1.25, तो -1 और फिर 0.25 कर है, देखो तो ये -1 है और ये -1.5 है, ये दूरी -1 है -2 है, तो बीच में -1.5 होगा ना, इसका जो बीच होगा, ये पॉइंट -1.25 हो जाएगा, -1.25, ये जो पॉइंट होगा ये -1.25 0 हो गया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। और बड़ा करके आपको मैं दिखा दूँ, बस दिखाना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लो ये ऐसे है, ये 0 ये 1, हम थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं दिखाने के लिए, ये -1 और ये आपका -2, तो ये -1 ये -2, तो ये -1.5 नहीं होगा, माइनस में 1.5, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये -1 ये -1.5, तो इसका जो बीच होगा, इसका बीच क्या होगा -1.25 और 0, तो ये जो पॉइंट होगा ये -1.25 होगा। आप जब वो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ग्राफ पेपर में -1 -2 इसमें 10 कॉलम होगा ना, 10 कॉलम छोटा छोटा, तो उसमें एक करोगे तो ये -1.5, फिर यहाँ से 5 बचेगा, तो 2 इधर छोड़ के एकदम बीच वाला लोगे तो वो -1.5 होगा, -1.25 होगा। आप लोग प्लॉट करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान लगा के पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, भेजिए। थैंक यू।